गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे और अभी पढ़ाई आपके बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी आपके क्लास में यूनिट डिजिट चल रहा है। यूनिट डिजिट में भी 10 डिजिट पढ़ रहे थे, क्योंकि एग्जाम में 10 डिजिट से भी प्रश्न आते हैं। दहाई अंक, जिसको लास्ट दहाई अंक कहते हैं, या अंतिम 2 अंक, ऐसे करके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी उसी के बारे में पढ़ रहे थे। पिछला क्लास में पढ़े थे कि अगर बेस में 1 रहे, बेस में अगर 1 रहे तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 10 डिजिट कैसे निकलेगा, यही पढ़ रहे थे। तो आज सेम ही पढ़ेंगे कि 10 डिजिट में पढ़ेंगे उससे आगे। चलिए विद्यार्थीगण, आपका क्लास बेसिक का चल रहा है। बेसिक में विद्यार्थीगण आप ध्यान दीजिएगा, बेसिक में यह ध्यान देना है विद्यार्थीगण कि अगर जिस संख्या के अंतिम में लास्ट 2 डिजिट क्या हो, 24 हो। क्या हो विद्यार्थीगण, किसी संख्या के या जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट क्या हो विद्यार्थीगण, लास्ट 2 डिजिट 24 हो तो विद्यार्थीगण अगर किसी संख्या के अंतिम लास्ट 2 डिजिट क्या हो विद्यार्थीगण, 24 हो, तो विद्यार्थीगण उसका हम कैसे निकालेंगे 10 डिजिट। तो आप विद्यार्थीगण आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एक बात पर ध्यान दीजिए विद्यार्थीगण, जिस प्रकार 24 का अगर पावर लिखते हैं तो विद्यार्थीगण 24 का अगर पावर लिखते हैं तो 24 होगा, 24 के पावर 1 24। उसी प्रकार अगर 24 के पावर 2 लिखते हैं तो विद्यार्थीगण 576 होता, 576। उसी प्रकार विद्यार्थीगण 24 के पावर अगर 3 लिखिएगा विद्यार्थीगण तो विद्यार्थीगण 138 24 आता है विद्यार्थीगण, 13,824। उसी प्रकार विद्यार्थीगण अगर 24 के पावर 4 लिखिएगा तो आप कहिएगा कि यहाँ हो गया 33,1776 विद्यार्थीगण। उसी प्रकार अगर 24 के पावर 5 लिखिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर 79, इतना मिलेगा। कितना मिलेगा, इतना। 24 के पावर 1 24, 24 के पावर 2 576, 24 के पावर 3 हो जाएगा तो 13,824, 24 के पावर 4 हो जाएगा तो 33,1776। उसी प्रकार 24 के पावर 4 हो जाएगा तो 79,62 62 4। आपको इतना मिलेगा विद्यार्थीगण। आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर 24 के पावर 1 लिखते हैं तो अंतिम 2 अंक 24 मिलता है। उसी प्रकार अगर 24 के पावर 2 लिखते हैं तो अंतिम 2 अंक 76 मिल रहा है। 24 के पावर 3 में 24 मिल रहा है, 24 के पावर 4 में 76 मिल रहा है, 24 के पावर 5 में 24 मिल रहा है विद्यार्थी। क्या मिल रहा है, तो आप देख रहे होंगे विद्यार्थीगण कि अगर 24 के पावर कोई ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, तब जो उसका जो 10 डिजिट मिल रहा है अंतिम 2 डिजिट वो 24 है। लेकिन अगर 24 के पावर कोई सम संख्या हो जा रहा है तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो कितना मिला है, 76। वो कितना मिला विद्यार्थीगण, 76। तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट लिख देते हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। पॉइंट 1 में लिखते हैं कि अगर 24 के पावर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर हो, क्या हो, 24 के पावर ऑड नंबर हो तो जो इसका लास्ट 2 डिजिट होगा, लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो होगा 24। क्या होगा, 24। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर 24 के पावर इवन नंबर हो, क्या हो,
इवन नंबर, तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा, लास्ट 2 डिजिट जो निकलेगा वो 76। ये दो बातें हमें ध्यान रखना है। इसके पहले वाला क्लास में पढ़े थे कि जिस संख्या के अंतिम में कितना हो विद्यार्थीगण 1, तो हर प्रश्न में हम क्या कर रहे थे, अगर उसमें 1 लाने का कोशिश कर रहे थे, जब 1 आ रहा था तो पावर के अंतिम इकाई अंक से बेस के दहाई अंक में गुना करते थे, वह उसी प्रकार मेरा क्या मिलता था 10 लास्ट 2 डिजिट। लेकिन जब विद्यार्थीगण जिस संख्या के अंतिम में 2 अंक क्या हो जाए 24, क्या हो जाए विद्यार्थीगण 24, तो उस प्रकार कैसे हम निकालेंगे, तो 24 के पावर 1 24, 24 के पावर 2 576, 24 के पावर 3 138 24, 24 के पावर 4 331 776, 24 के पावर 5 7962 624। विद्यार्थीगण इस सब देखिए, ये सब विषम संख्या है, और विषम संख्या का जो 10 डिजिट है, लास्ट का 2 डिजिट वो सब क्या है 24। इसीलिए लिख दिया है कि 24 के पावर अगर कोई विषम संख्या यानी ऑड नंबर, इसी को तो बोलते हैं विषम, ऑड नंबर इसी को क्या बोलते हैं विषम। अगर कोई विषम हो, पावर में कोई विषम हो, तो लास्ट 2 डिजिट कितना मिलेगा 24। उसी प्रकार इवन में देख रहे हैं कि जो अंतिम 2 डिजिट है यानी अंतिम 2 अंक है वो 7676 है। इसी प्रकार लिख दिया कि 24 के पावर अगर इवन बोले तो सम हो, तो लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक 76 मिलेगा। जल्दी से कॉपी कीजिए, तो इस पे प्रश्न बात करते हैं। चलिए विद्यार्थीगण इस पे प्रश्न देते हैं, आप बनाइए। विद्यार्थीगण प्रश्न है कि 2 के पावर 240 का अंतिम 2 अंक विद्यार्थीगण आपको प्रश्न दिए हैं कि 2 के पावर 240 का अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। जल्दी से बनाए तो विद्यार्थीगण। तो आप कहेंगे सर अभी तो लिखाए हैं, तो थोड़ा बता दीजिए, आप भी ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण। इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं 24 लाने की कोशिश करेंगे। क्या लाने की कोशिश करेंगे 24, यानी इस प्रश्न के बेस में विद्यार्थीगण कितना लाने की कोशिश करेंगे 24। इस प्रश्न के बेस में विद्यार्थीगण कितना लाने की कोशिश करेंगे 24। तो आपको सोचना होगा, आपको विद्यार्थीगण सोचना होगा कि बेस में 24 कैसे आएगा। विद्यार्थीगण आपको सोचना होगा बेस के में 24 कैसे आएगा। तो आपको विद्यार्थीगण हम बताते हैं कि अगर 2 के पावर 10 कीजिएगा ना, तो इसका होता है 1024। तो विद्यार्थीगण बेस में कितना आ जाएगा 24। आपको यह चीज़ सोचना होगा विद्यार्थीगण कि अगर 2 के पावर 10 करेंगे तो विद्यार्थीगण बेस में 1024 यानी बेस में कितना मिलेगा 2 डिजिट 24। उसी प्रकार विद्यार्थीगण यहाँ आप देखिए कि 2 के पावर 240 है, तो विद्यार्थीगण इसको नहीं लिख सकते कि 2 के पावर 10 और इसके पावर 24। तो आप कहेगा हाँ सर लिख सकते हैं। तो जब विद्यार्थीगण जब इसको लिख सकते हैं तो 2 के पावर 10 को हम जानते हैं कि 2 के पावर 10 बराबर कितना होता है विद्यार्थीगण 1024। 1024 के पावर कितना हो जाएगा 24। तो आप कहिएगा कि सर अब बेस में मिला 24, बेस में कितना मिल गया 24, और सर पावर में क्या है सम संख्या है, सम। सर बेस में मिल गया 24, पावर में सम संख्या है। तो सर अभी आप ही बताए हैं, क्या बताए हैं कि अगर बेस में 24 हो और पावर में कोई इवन नंबर हो, तो
सर उसका जो 2 डिजिट होता है, यानी लास्ट टू डिजिट वो होता है 76। लास्ट 2 डिजिट कितना प्राप्त होता है? 76। तो हम कह सकते हैं कि सर इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक वो कितना होगा? 76। वो कितना हो जाएगा? 76। तो लास्ट 2 डिजिट हमें मिल गया विद्यार्थीगण, कितना मिल गया? 76। देखिए कितना आसानी से बना दिए हैं। 2 के पावर अगर 240 है तो हमको कोशिश करना है कि अंतिम में बेस में जो संख्या आए उसमें कैसे 24 आएगा। तो हम सोचे विद्यार्थीगण कि अगर 2 के पावर 10 कर देंगे तो 1024 होता है। 1000 कितना होता है विद्यार्थीगण? 24। और 1024 का लास्ट का 2 डिजिट 24 हो गया। देखिए मैच कर रहा है ना, लास्ट का 2 डिजिट 24 हो गया। जब विद्यार्थीगण लास्ट का 2 डिजिट 24 हो गया तो हमको ये भी बता दिए सर कि अगर अंतिम 2 अंक 24 हो और पावर में इवन संख्या हो तो लास्ट 2 डिजिट 76 मिलेगा ना विद्यार्थीगण। तो सर जब 24 हो ही गया, सम संख्या पावर में है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम 2 अंक 76। जल्दी से कॉपी कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि 2 के पावर, इसको आप 4 के पावर लिख लीजिए कि 4 के पावर 261 है। कितना है? 4 के पावर 261 का अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? चार के पावर 261 का अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? क्या लाना है? वो 2 के पावर 10 बराबर होता है 1024। तब तो सर लास्ट में हमको क्या मिलेगा? ठीक, हमको सोचना यही ना विद्यार्थीगण, सोचना है क्या? सोचना है कि 2 के पावर 10 होगा तो अंतिम में सर 10 के 1024 यानी अंतिम में 2 मिलेगा। लेकिन क्या इसी को हम नहीं लिख सकते हैं कि 4 के पावर अगर 5 हो जाए, क्या हो जाए? 5 हो जाए तो भी अंतिम 2 अंक कितना मिल जाएगा? 24। लिख सकते हैं कि नहीं? आप बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं कि 4 के पावर 5 हो जाए तो अंतिम 2 अंक कितना मिलेगा? 1024। क्या इसको नहीं चेंज कर सकते? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नहीं? इसको भी इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 दूनी को 10 हो जाएगा कि नहीं? तो आप कहिएगा कि सर, तो इसको हम लिख सकते हैं सर 4 के पावर 260 अगुने 4 के पावर 1, क्योंकि एक विषम में है तो विषम में है तो उसको क्या कर दिए विद्यार्थीगण? अलग। विषम में है तो उसको क्या कर दिए विद्यार्थीगण? अलग, क्योंकि हमको लास्ट में कितना लाना है? 24। नियम के हिसाब से हमको लास्ट में कितना लाना है? 24। तो 4 के पावर हम विद्यार्थीगण 5 करेंगे तो हमको 24 मिलेगा। 4 के पावर 5 करेंगे तो हमको 24 मिलेगा। 4 के पावर 5 लिए हैं तो ऊपर कितना बच गया विद्यार्थीगण? 25 से 5 दूनी को 200, 52 गुने 4 के पावर कितना हो गया? 1, यानी 4 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर 4 के पावर 5 को हम लिख सकते हैं 1024, और 1024 के पावर कितना हो जाएगा? 52, और यहाँ हो जाएगा 4। तो आप ही कहिएगा कि सर ये जब 1024 हो गया और लास्ट का 2 डिजिट हमको 24 मिल गया है और पावर में सर विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है, सॉरी विषम में सम संख्या है ना विद्यार्थीगण, इवन नंबर है, तो आप कहिएगा कि सर विषम संख्या जब सम संख्या है पावर में इवन नंबर, तो आप कहिएगा सर अब तो 24 के पावर जब सम संख्या है तो इसका तो आंसर सर 76 आएगा। और विद्यार्थीगण यहाँ कितना है? 4, क्योंकि इसका अंतिम 2 डिजिट कितना मिला है विद्यार्थीगण? 76, लेकिन अलग से भी तो एक 4 है विद्यार्थीगण। तो इस सब को गुना करेंगे तो आप कहिएगा कि 24 के 4 हाथ में 2 और 7 चौको 28 और 2 23, 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2, 7 चौको 28
और 2 30, यानी अंतिम में हमको कितना मिला है, लास्ट 2 डिजिट 04। हम नहीं लिख सकते हैं सर कि अंतिम दो अंक मिला है 04। अंतिम 2 अंक कितना मिला है, 04। उस एकदम सेम कॉपी पेस्ट है विद्यार्थी इसके पहले प्रश्न से। तो सकते वहाँ 4 की जगह पर 2 है, वहाँ क्या था, 4 की जगह पर 2, यहाँ 4 है, बस सेम ही है। आप यहाँ देखिए 2 के पावर 10 करेंगे तब भी 1024 से 4 के पावर 5 करेंगे तब भी 1024। तो हम सोचे कि 4 के पावर 5 करेंगे तो ऊपर 52, एक ज़्यादा है, सम संख्या है, एक को हटा दिए, 4 को अलग कर दिए, इसका आगे 76, इसको 4 से गुना कर दिए, 304 का लास्ट अंक कितना है, 04। तो अंतिम 2 अंक क्या मिल गया, 04। विद्यार्थीगण इसका अगर 10 डिजिट की बात करें विद्यार्थीगण, तो इसका 10 डिजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। अगर 10 डिजिट की बात करेंगे तो 0, और लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा, 04। थोड़ा सा मैं स्लो बताता हूँ आपको प्रश्न हल करने में। मेरा यही मोटिव रहता है कि जब आप थोड़ा स्लो पढ़िए लेकिन आप प्रॉपर समझ जाइए। आप प्रॉपर समझिए कि ऐसा नहीं कि एक ही मैथ को बार बार पढ़ते रहें और मैं भूलते जाऊं। नहीं, आप पूरा कंसेप्ट के साथ समझिए विद्यार्थीगण, और आपसे प्रश्न बनेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, आप अगर अच्छे से पढ़िएगा ना तो आपसे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। इसलिए तो मैं थोड़ा स्लो बताता हूं लेकिन अच्छे से बताता हूं। मेरा यही कोशिश रहता है कि बच्चा बहुत अच्छे से समझे। तो आप विद्यार्थीगण इस प्रश्न को कॉपी कर लीजिए, इसी पर आधारित अभी और प्रश्न देते विद्यार्थीगण आप बनाइएगा। चलिए विद्यार्थीगण अगला प्रश्न, आपको एक प्रश्न दिए हैं विद्यार्थीगण कि 6 के पावर 120 का अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करें। इसमें विद्यार्थीगण लास्ट 2 डिजिट भी ज्ञात कीजिए, और इसमें ही लास्ट 10 डिजिट भी आप निकाल पाइएगा। जल्दी से विद्यार्थीगण इसको बनाइए। अब तो आप सीख गए हैं विद्यार्थीगण बनाने के लिए, अब तो इसे तुरंत बना दीजिएगा आप। चलिए इसको जल्दी से बनाइए। तो आगे आंसर आप कहेगा सर अभी तो आप 2 वाले दे रहे थे, अब सर 2 3 दे दिए तो इसको कैसे बनाएंगे। तो आप जानते हैं विद्यार्थीगण 6 का जो गुणनखंड होता है वो 2 गुने 3 होता है। 6 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुने 3। तो हम लिख सकते ना है कि सर ये 2 गुने 3 के पावर 120 है, क्या है, पावर 120। तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 120 गुने 3 के पावर 120। आपको यहाँ अंतिम 2 अंक 24 करना है। आपको याद होगा कि इसे पीछे बताए हैं कि अंतिम अंक को क्या करना विद्यार्थीगण, एक प्रश्न था पीछे में जहाँ अंतिम अंक को कितना करना था, 1। तो आप जानते हैं कि 2 के पावर अगर 10 कर देंगे तो ऊपर कितना बचेगा, 12। और यहाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27, 87 या 81, यानी 3 के पावर अगर 4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 81। आप इस प्रश्न को देखकर आपको पीछे वाला प्रश्न याद आना चाहिए विद्यार्थीगण। उसमें हम बताए थे कि जब अंतिम 2 अंक 0 1 हो, यानी अंतिम में क्या हो, 1 हो, तो उसका लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। सेम ही है प्रश्न विद्यार्थीगण पिछला प्रश्न से। 2 के पावर 10 के मतलब हो गया विद्यार्थीगण 1024, और इसके पावर कितना है, 12, और 3 के पावर 4 का हो गया 81 के पावर कितना हो गया, 30। यही हुआ है ना। आप कहेगा सर यहाँ जब बता दिए आपकी लास्ट में बेस में कितना मिल गया, 24, और आप बताएं विद्यार्थीगण कि अंतिम 2 अंक 24 हो, तो अगर पावर में अगर सम संख्या हो तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि उसका आंसर कितना आएगा, 76। कह सकते हैं ना। तो आप कहेगा हाँ सर लिख सकते हैं। और यहाँ बताए हैं कि अगर बेस में अंतिम में 1 अंक हो, एक हो, इकाई अंक कितना हो, 1 हो, तो इकाई अंक तो इसका 1 हो जाएगा, लेकिन 10 डिजिट निकालने के लिए पावर के अंतिम अंक से बेस का दहाई अंक में गुना करते हैं। तो 0 का गुना अगर 8 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 0।
तो आप कहेगा सर इस प्रश्न का मतलब इसका 10 डिजिट हमको 76 मिला और इसका मिल गया 10 डिजिट लास्ट 2 डिजिट 01। हमको निकालना है इस पूरे प्रश्न का, तो इस दोनों को क्या करना होगा, गुना। विद्यार्थीगण हम बताए हैं कि सबसे पहले दोनों जो संख्या है उसके अंतिम वाला के गुना करते हैं, इकाई अंक को गुना करेंगे तो यहाँ आएगा कितना, 6। कितना आएगा, 6। अब क्या करते हैं कि दोनों के बाहर वाले अंक के गुना और एक बार दोनों के अंदर वाले अंक के गुना करके जोड़ देते हैं। तो बाहर वाला अंक गुना करेंगे तो 7 आएगा, 7 गुने 1 7। अंतिम वाले अंक को अंतिम यानी अंदर वाला अंक को गुना करेंगे तो 6 गुना 0 0 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। तो अभी क्या मिला, 7। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट कितना मिल गया। तो आप कहेगा कि सर जो लास्ट 2 डिजिट मिला है वो मिला है 76 और 10 डिजिट जो मिला है, 10 डिजिट जो मिला है वो मिला है 7। और इसी में हम बात करते हैं अगर यूनिट डिजिट मिला है, यूनिट डिजिट, तो आप कहिएगा सर 6। आप कहिएगा ना, आप इतना चीज़ जानते हैं बनाने के लिए। लास्ट 2 डिजिट कितना मिल गया, 76, लास्ट 2 डिजिट 76, लेकिन 10 डिजिट कितना मिला है, 7, और यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना मिला है, 6। यानी इकाई अंक 6, दहाई अंक 7 और अंतिम 2 अंक कितना मिल गया, 76। तो इस प्रकार से बनाते हैं हम। प्रश्न में गुणनखंड तोड़कर ये चेक करते हैं कि 2 तो नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है तो 2 को सबसे पहले उसको हम बेस में 24 करने की कोशिश करेंगे। 24 कब होगा, जब हम 2 के पावर 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा वो 24। लेकिन इसके साथ 3 भी था विद्यार्थीगण, तो 3 वाले केस में हम पीछे पढ़े हैं, पीछे वाले क्लास में, कि लास्ट में उनको क्या करना होता है, 1 लाना होता है। तो विद्यार्थीगण देखिए लास्ट में हम 1 लाए हैं ना, तो हमको 1 लाने के लिए 3 के पावर 4 करना पड़ा। 3 के पावर 4 किए तो हमको लास्ट में 1 मिला, और जब लास्ट में 1 मिल जाता है तो पावर के इकाई अंक से बेस का दहाई अंक में गुना करते हैं तो 10 डिजिट मिल जाता है। 10 डिजिट हमको कितना मिला विद्यार्थीगण, 0। और जब इसको गुना करना होता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सर इसका तो गुना बस 76 ही आएगा, क्योंकि 0 1 को 1 कहते हैं और गुना करेंगे तो 76 है। लेकिन नियम के हिसाब से अगर 10 डिजिट तो 0 1 मिला है ना, अगर इसका पूछता 10 डिजिट तो 10 डिजिट 0 और यूनिट डिजिट 1 होता। लेकिन अगर दोनों को गुना करते हैं तो पहले गुना में क्या करते हैं, दोनों का इकाई अंक गुना करके लिखते हैं, फिर दोनों का बाहर वाला गुना कर दिए, 7 गुने 1 7, दोनों का अंदर वाला गुना कर दिए, 6 गुने 0 0, दोनों को जोड़ दिए तो 7 लिख दिए। यानी हमको पूरे प्रश्न का हमको लास्ट 2 डिजिट मिला 76। लास्ट 2 डिजिट में से हमको लास्ट 2 डिजिट 76, लेकिन इस 7 को कहते हैं 10 डिजिट और इस 6 को कहेंगे यूनिट डिजिट। कहते हैं ना, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही। चलिए विद्यार्थीगण कॉपी कीजिए जल्दी से। एक प्रश्न और देते हैं विद्यार्थीगण, उसको बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर बात करें तो आपको प्रश्न है 8 के पावर 10, 8 के पावर 10 का अंतिम 2 अंक रहेंगे, लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करें। जल्दी से बना दीजिए, तो बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी से बनाइए। चलिए विद्यार्थीगण आपसे यह प्रश्न बन गया होगा, आप ध्यान दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि इसका अंतिम 2 अंक कैसे निकलेगा, तो हमको लास्ट में कितना लाना है विद्यार्थीगण, तो आप कहिएगा कि सर लास्ट में लाना है 24। लास्ट में कितना लाना है 24। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं विद्यार्थीगण, आप जानते हैं कि 2 के पावर कितना होता है 3, तो उसको क्या बोलते हैं 8। 2 के पावर 3 को हम क्या बोलते हैं 8 बोलते हैं ना। तो आप ही के हिसाब से लगाते हैं एकदम आसान शब्दों में कि सर जब 2 के पावर 3 बोलते हैं और इसके पावर 10 है
इसके पावर कितना है 10। तो सर हम लिख सकते हैं ना 2 के पावर 30। अब आसान शब्दों में, आप ही के शब्दों में लिख सकते हैं ना। तो आप कहेगा हाँ सर। तो क्या इसमें से 10 नहीं कॉमन ले सकते हैं? 2 के पावर 10 तो ऊपर बच गया 3, कह सकते हैं ना। तो आप कहेगा सर तो 2 के पावर 10 को हम सर 1024 लिखेंगे और इसके पावर कितना हो जाएगा 3। आप यही कहिएगा ना सर 2 के पावर 10 है, 10 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 10 को 1024 लिखेंगे पावर में 3। अंतिम 2 अंक कितना मिल गया? तो आप कहेगा 24। बेस का अंतिम 2 अंक क्या मिल गया? 24। तो आप जानते हैं कि जब बेस में अंतिम 2 अंक 24 मिलता है, बेस में अंतिम 2 अंक 24 मिलता है, पावर में ऑड नंबर होता है, तो इसका जो 10 डिजिट यानी लास्ट 2 डिजिट लिख देते हैं। लास्ट 2 डिजिट जो निकल कर आता है वो 24 निकल के आता है। लास्ट 2 डिजिट क्या निकल के आता है? 24। शुरू ही क्लास से पढ़ रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट कितना निकल के आता है? 24। तो सर हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि सर लास्ट 2 डिजिट जो होगा, इसका लास्ट 2 डिजिट वो होगा सर 24। कितना होगा? 24। क्या इसमें नहीं लिख सकते हैं सर इसका 10 डिजिट जो होगा यानी दहाई अंक 2 होगा, वो होगा 2, और इसमें जो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो होगा वो होगा 4। लिख सकते हैं ना। क्या इतना नहीं बना सकते हैं? तो आप कहेगा हाँ सर बना सकते हैं। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। मेरी बातों पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए विद्यार्थीगण। हम यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि अगर बेस में अगर ऑड नंबर है, क्या है? बेस में अगर ऑड नंबर है तो हम विद्यार्थीगण ऐसा नंबर जिससे कि ऑड नंबर है, विद्यार्थीगण बेस में कितना है? ऑड नंबर है, तो हम कोशिश करेंगे क्या लाने का? लास्ट में 1। पहले क्या पढ़ रहे थे कि अगर बेस में अगर ऑड नंबर है तो हम लास्ट में 1 ला रहे थे। याद है कि नहीं? आपको याद होना चाहिए, पहले क्लास में बनाए हैं, इसके पहले वीडियो में। और अगर बेस में इवन है तो लास्ट में हम 24 ला रहे थे। अभी याद कीजिए, अभी आप जितने भी प्रश्न देखे होंगे सबके बेस में क्या है? इवन है। तो हम क्या ला रहे थे लास्ट में? 24। और इसके पहले वाले में देखिएगा वीडियो में, तो वहाँ बेस में क्या था? ऑड था, तो वहाँ क्या लाने की कोशिश करते थे? 1। लास्ट में कितना लाने की कोशिश कर रहे थे? 1। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट विद्यार्थीगण, ये अगर लास्ट में क्या हो जाए? 5 हो जाए, और इसके पावर क्या हो जाए? कुछ भी 5 हो जाए, किसी बेस के संख्या में लास्ट में क्या हो जाए? बेस में 5 हो जाए, और पावर क्या हो जाए? कुछ भी रहे, सम संख्या विषम संख्या कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका अंतिम 2 अंक बोले तो लास्ट 2 डिजिट 24 होगा। 24 बोलते 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। क्या होगा विद्यार्थीगण? 25 होगा। हम बात कर रहे हैं कि अगर बेस में 5 हो जाए और उसके पावर कुछ भी हो तो इसका अंतिम 2 अंक क्या निकलेगा? 25। अंतिम 2 अंक कितना होगा? 25। तो आप यहाँ पर एक प्रश्न बना दीजिए इसी पर कि 5 के पावर 1728 का अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट क्या होगा?
5 के पावर 1728 का अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? कहेगा सर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो लास्ट 2 डिजिट बराबर 25 होगा। तो जब सर लास्ट 2 डिजिट बराबर आप 25 कैसे कह दिए, तो आप कहिएगा सर अभी बताए हैं कि 5 के पावर कुछ भी हो, 5 के पावर कुछ भी हो तो इसका अंतिम 2 अंक क्या निकल के आता है? 25। तो 5 के पावर सम हो विषम उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा? 25। हम इसको लिख सकते हैं ना है कि 10 डिजिट कितना हो जाएगा? तो आप कहेगा सर 2, और यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? तो आप कहेगा सर 5। कह सकते हैं कि नहीं? आपका प्रश्न का आंसर आ गया। इसी प्रकार हमेशा याद रखना विद्यार्थीगण 2 बात 3 बात 10 डिजिट वाले प्रश्न में, 10 डिजिट बोले तो लास्ट 2 डिजिट वाले प्रश्न में हम कोशिश करते हैं कि जो भी बेस में विषम संख्या हो यानी ऑड नंबर हो तो अंतिम में 1 लाने की कोशिश करते हैं। कितना लाने की कोशिश करते हैं? 1। और अगर बेस में इवन संख्या हो तो हम क्या लाने की कोशिश करते हैं? 24। और अगर बेस में 5 हो जाए तो कुछ भी हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या, यूनिट डिजिट बोले तो 5, लेकिन अगर उसका लास्ट 2 डिजिट भी बात करें तो कितना निकल के आएगा? 25। कितना निकल के आएगा? 25। अब बात करेंगे विद्यार्थीगण अगर पावर के ऊपर पावर हो जाए, क्या हो जाए? पावर के ऊपर पावर हो जाए तो कैसे बनाएंगे? चलिए इसको कॉपी कीजिए जल्दी से।